हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका हम 7वां भाग पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। जिन जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो क्लास नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी जो वीडियो है सीरियल से नहीं मिल रही है। तो आप पहले मेरे होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आपको जाकर कक्षा 11 उस पर जाना है। वहाँ पर आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले के क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले जाकर देखें, तभी आपको आगे के जो भाग हैं वो समझ में आएंगे। दूसरा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक, तो इसके आपको कई पार्ट भी और पढ़ने हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। ठीक है, तो अभिरंजन मतलब क्या होता है? जीवाणुओं को रंगना। ठीक है, अभिरंजन मतलब क्या होता है? रंगना। ठीक, किसी चीज़ को भी क्या करना है? रंगना। अभिरंजन मतलब उसे अभिरंजन मतलब उसको पे रंगने की प्रक्रिया को हम अभिरंजन कहते हैं। तो जीवाणु की रंगने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। कब किया था? 1884 में। ठीक है, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, 1884 में किया था। ठीक, इसलिए इसे ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणु की जो रंगने की प्रक्रिया होता है उसे ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने। तो इसके नाम से इसे ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। और कब किया था? तो 1884 में किया था। ठीक, इस विधि द्वारा जब हम जीवाणु को अभिरंजित करते हैं, मतलब इस विधि द्वारा हमें इस विधि के पश्चात हमें 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हम जीवाणु को अभिरंजित करते हैं तो इसके पश्चात हमें 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के जीवाणु, एक G+ और G-। ठीक है, तो इसे हम G+ मतलब ग्राम, इसे हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनात्मक, ठीक, ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम निगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, तो इस विधि के पश्चात हमें 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है, वे जीवाणु जो अभिरंजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और वे जीवाणु जो अभिरंजित नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो जीवाणु वे जीवाणु जो अभिरंजित हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं। वे जीवाणु जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें हम ग्राम निगेटिव जीवाणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि क्या है? तो जीवाणु की जो रंगने की प्रक्रिया को ही हम जीवाणु अभिरंजन कहते हैं। इसे हम ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था 1884 में। ठीक, इस विधि के पश्चात हमें 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं, एक वे जीवाणु जो अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है,
तो उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं। एक वे जीवाणु जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें हम ग्राम निगेटिव जीवाणु कहते हैं। ठीक, इस विधि में जीवाणुओं को इस विधि में हम क्या करते हैं, जो जीवाणुओं के समूह को लेते हैं और इसे क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, किसमें हम लोग करते हैं इसको, क्रिस्टल वायलेट, बैगनी तथा आयोडीन से रंगते हैं। ठीक है, इसमें जो जीवाणु का जो समूह होता है, ठीक है, तो इस विधि में लिखेंगे हम, इस विधि में जीवाणु के समूह को, क्रिस्टल वायलेट, जीवाणु के समूह को क्रिस्टल वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, क्रिस्टल वायलेट, बैगनी आयोडीन से रंगते हैं, आयोडीन से रंग देते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम जीवाणु का एक समूह लेते हैं और उसे क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, क्रिस्टल बैगनी तथा आयोडीन से हम रंगते हैं। ठीक है, ग्राम अभिरंजन की विधि में हम क्या करते हैं, जीवाणु के समूह को लेते हैं और उसे क्रिस्टल बैगनी तथा आयोडीन से रंग देते हैं और सभी के सभी जीवाणु बैगनी रंग से रंग जाते हैं। ठीक है, और जितने भी जीवाणु हम लेते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, बैगनी रंग से रंग जाते हैं। रंगने के बाद, ठीक है, जब जीवाणु को जो समूह है जब वो रंग जाता है उसके बाद उसे हम एसीटोन या एथिल अल्कोहल से साफ करते हैं। ठीक है, जब सारे जीवाणु रंग जाते हैं, देखेंगे सभी के रंग देते हैं, उसके बाद सभी के सभी जीवाणु, किस कलर के हो जाते हैं, बैगनी कलर से रंग जाते हैं। सभी के सभी जीवाणु बैगनी रंग से रंग जाते हैं। ठीक है, जब सारे जीवाणु रंग जाते हैं तो उसके बाद हम उसे एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धो देते हैं, मतलब साफ करते हैं। ठीक है, और रंगने के बाद उसे एसीटोन या एथिल अल्कोहल से साफ करते हैं। ठीक है, जब सारे जीवाणु बैगनी रंग से रंग जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे एसीटोन या एथिल अल्कोहल से साफ करते हैं। तो साफ करने के बाद क्या होता है, कुछ जीवाणु, ठीक है, कुछ जीवाणु तो रंगे रहते हैं पर कुछ जीवाणु क्या हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा कि मैं जी पॉजिटिव जी निगेटिव के बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, तो जब हम एसीटोन या एथिल अल्कोहल से साफ करते हैं तो कुछ जीवाणु क्या होते हैं, रंगे रहते हैं और कुछ जीवाणु क्या होते हैं, वो जिन पे से रंग उतर जाता है। तो जिन पे रंग चढ़ा रहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। ठीक, और जिन जीवाणुओं से रंग उतर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, हम जब एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धुल देते हैं तो जो जीवाणु बैगनी रंग के अभी भी हैं उन्हें जो कलर हो गए हैं, मतलब जो रंग से रंग गए हैं, ठीक है, धुलने के बाद वो ग्राम पॉजिटिव हैं क्योंकि वो अभी भी बैगनी रंग के हैं। और जिन जीवाणुओं से रंग उतर गया है, मतलब जो रंगहीन हो गए हैं, उन्हें हम ग्राम निगेटिव
कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सभी जीवाणुओं को, ठीक है, जितने भी ग्राम पॉजिटिव हैं, मतलब जिनमें रंग चढ़ा हुआ है और जिनमें से रंग उतर गया है, ठीक है, इन सभी जीवाणुओं को सेफ्रिन, ठीक है, सेफ्रिन से रंग देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु हैं, इनको फिर से क्या करते हैं, हम सेफ्रिन से रंगते हैं। किससे रंगते हैं, सेफ्रिन से रंग देते हैं, सेफ्रिन से रंग देते हैं। ठीक है, सेफ्रिन से रंगने पर जो जीवाणु बैगनी रंग के थे उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जब हम सैफरीन से रंगते हैं तो जो जीवाणु पहले से रंगे हुए हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बैगनी ही रहते हैं। पर जो जीवाणु जिन पे से रंग उतर गया है, ठीक है, वो सैफरीन के कारण क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। ठीक ठीक है, तो सैफरीन की वजह से जिन जीवाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जिन पर परिवर्तन होता है, ठीक है, जो हमारे रंगहीन जीवाणु हैं जो सैफरीन की वजह से लाल हो गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आपको समझ में आ गया। ठीक, तो जो जीवाणु बैगनी रंग के हो जाते हैं, यानी जिन पे रंग चढ़ जाता है, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जिन पे रंग नहीं चढ़ता है उन्हें हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, इसको आप एकदम ध्यान से समझिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। पूछता भी है कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जीवाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ग्राम पॉजिटिव वे जीवाणु जो इस विधि के पश्चात बैगनी रंग के, मतलब जिन पे रंग चढ़ जाता है उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और वे जीवाणु जिन पर रंग नहीं चढ़ता, ठीक है, या जो अभिरंजित नहीं होते उन्हें हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, इन सभी प्रक्रिया को एक हम दूसरे चार्ट से देख लेते हैं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, ग्राम स्टेनिंग, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। यहाँ पर हमारे पास जीवाणुओं का एक समूह है। ठीक है, जीवाणुओं का एक समूह है, तो इस समूह को हम किससे रंगते हैं, इस समूह को हम किससे रखते हैं, क्रिस्टल बैगनी तथा आयोडीन से हम रंगते हैं। ठीक है, हम जीवाणुओं का समूह लेते हैं और उसे क्रिस्टल बैगनी तथा आयोडीन से रंग देते हैं। ठीक है, रंगने के पश्चात जब हम रंग देते हैं तो सभी जीवाणु क्या हो जाते हैं, बैगनी कलर के हो जाते हैं। ठीक है, जीवाणु का एक समूह लिया, उसे किससे रंगा, क्रिस्टल बैगनी तथा आयोडीन से। ठीक, रंगने के बाद क्या होता है, सभी जीवाणु हमारे क्या हो जाते हैं, रंग जाते हैं। ठीक है, किस कलर से हो जाते हैं, बैगनी कलर से। इसके बाद हम इसे एसीटोन या एथिल अल्कोहल, ठीक है, जब ये रंग जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, एसीटोन या एथिल अल्कोहल के घोल से क्या करते हैं, इसको धुल देते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। तो इसके साफ करने के बाद जिन जीवाणुओं पर, देखिए यहाँ पर आपको दो तीन तरह के जीवाणु दिख रहे हैं, एक वो जो अभी भी बैगनी रंग के हैं और एक वो जिनमें से बैगनी रंग उतर चुका है। ठीक है, तो जो अभी भी बैगनी रंग के हैं, यानी जिन पे रंग चढ़ा है, अभी भी चढ़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव। ठीक, और जिनमें से रंग उतर चुका है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो क्लियर हुआ, जिन जीवाणुओं पर रंग चढ़ जाता है या जो अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और वे जीवाणु जो रंगहीन हो जाते हैं, जिन पे रंग नहीं चढ़ता, जो अभिरंजित नहीं होते, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात, ठीक है, जब हम इनको एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धुल देते तो हमें दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त हुए,
एक ग्राम नेगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन सभी जीवाणुओं को हम फिर से सेफ्रिन के, ठीक है, फिर से क्या करते हैं, सेफ्रिन के घोल से रंगते हैं, सेफ्रिन से रंगते हैं। सेफ्रिन से रंगते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें कि वे जीवाणु, ठीक है, वे जीवाणु जो बैगनी कलर के थे उनमें तो कोई फर्क नहीं होता, वो बैगनी के बैगनी ही रहते हैं। पर जो जीवाणु जिनमें से रंग उतर चुका होता है वो सेफ्रिन की वजह से क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। ठीक है, वो सेफ्रिन से की वजह से उनका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो जो जीवाणु अभी भी, ठीक है, जो जीवाणु सेफ्रिन के से रंगने के बाद जिनका कलर बैगनी कलर का है, जो अभी भी बैगनी रंग के हैं, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जिन पर प्रभाव पड़ा है, जो रंगहीन थे, वो सेफ्रिन के कारण किस कलर के हो गए हैं, लाल कलर के हो गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, यही आपकी जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि है। ठीक है, जीवाणु की रंगने की प्रक्रिया को हम जीवाणु अभिरंजन कहते हैं, इसे ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको इस चार्ट के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राम स्टेनिंग क्या है, जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि क्या है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब हमारा जो अगली हेडिंग है, ठीक, हमारी जो अगली हेडिंग है वो है जीवाणु में पोषण। जीवाणु में पोषण। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी जीवाणु में पोषण। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, स्वपोषी हम किसे कहते हैं, वेद जीवाणु। ठीक है, या वेद जीव। स्वपोषी हम किसे कहते हैं, हमने कई बार पढ़ा है, तो वेद जीव या वेद जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ठीक, वे जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषी, ठीक है, परपोषी या विषमपोषी हम उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी में जो जीवाणु है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं वे जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और रसायन संश्लेषी जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के हुए, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और रसायन संश्लेषी भी होते हैं। परपोषी में ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। ठीक है, परपोषी जब ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी, ठीक, जब जीवाणु भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो तो उन्हें हम परजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी, जब ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। सहजीवी हम पढ़ चुके हैं। सहजीवी जब कुछ जीवाणु, ठीक है, एक मतलब कुछ जीवाणु किसी और जीव के साथ या किसी और के साथ रहकर, ठीक है, एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हुए जब रहते हैं तो उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। ठीक, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मोनेरा जगत में, ठीक है, मोनेरा जगत में सबसे ज़्यादा किसको रखा, मोनेरा जगत में किसे रखा गया है, जीवाणुओं को रखा गया है। ठीक है, जितने भी सभी प्रकार के जो जीवाणु हैं उन्हें कौन सी जगत में रखा गया है, मोनेरा जगत में रखा गया है। तो
इसमें सबसे अधिक आपको पोषण विधि मिलती है। ठीक है, जितने भी जो हमारे जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप, कवक, जंतु, जितने भी पांचों जगत में सबसे ज़्यादा जो आपको पोषण विधि मिलती है वो कौन से जगत में मिलती है? मोनेरा जगत में। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवाणु स्वपोषी भी हैं, परपोषी हैं। स्वपोषी में ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। परपोषी में ये परजीवी भी होते हैं, मृतोजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। तो चलिए लिखेंगे और समझते भी जाएंगे साथ साथ में। तो पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वो स्वपोषी, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ऑटोट्रॉप। ठीक, स्वपोषी वे जीवाणु जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, वे जीवाणु जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और एवं अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अकार्बनिक पदार्थों से। ठीक, तो जब इस आधार पर, ठीक है, स्वपोषी में ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और रसायन संश्लेषी होते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और जब ये अकार्बनिक पदार्थों, ठीक है, से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है। प्रकाश के संश्लेषण के लिए हमें जीवों में पर्णहरिम, क्लोरोफिल, ठीक है, जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते तो उनमें क्या होना चाहिए, कौन सा वर्णक होना चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पर जीवाणुओं में, ठीक है, पर्णहरिम, जो पर्णहरिम वर्णक है वो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता
उसके जगह में, ठीक है, बैक्टीरियोपरप्यूरिन नाम का वर्णक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन सा वर्णक जरूरी होता है? पर्णहरिम। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन जीवाणुओं में जो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक क्या है वो नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोपरप्यूरिन, जिसकी सहायता से ये, ठीक है, जिसकी सहायता से अपना भोजन प्रकाश की जिसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कौन सा वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल की जगह में? बैक्टीरियोपरप्यूरिन। ठीक, तो इसके लिखेंगे हम। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पर्णहरिम नहीं होता, परंतु उससे, किससे? क्लोरोफिल से, उससे मिलता जुलता वर्णक पाया जाता है, उससे मिलता जुलता वर्णक बैक्टीरियोपरप्यूरिन, उससे मिलता जुलता वर्णक पाया जाता है बैक्टीरियोपरप्यूरिन। ठीक है, बैक्टीरियोपरप्यूरिन और जीवाणु पर्णहरिम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक हम जीवाणु का नाम लिख लेते हैं। जीवाणु जैसे क्रोमेटियम, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उससे मिलता जुलता वर्णक बैक्टीरियोपरप्यूरिन पाया जाता है। ठीक है, इसे जीवाणु पर्णहरिम कहते हैं। तो जीवाणु पर्णहरिम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आपको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्लियर? ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, तो जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा एकदम ध्यान से। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उसकी जगह पर उससे मिलता जुलता जो वर्णक पाया जाता है बैक्टीरियोपरप्यूरिन पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रसायन संश्लेषी जीवाणु। दूसरा है हमारा रसायन संश्लेषी जीवाणु। ठीक, इंग्लिश में इसे कहेंगे
केमोसिंथेटिक सीमोसी। ठीक है, जो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक, इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर उसके फलस्वरूप जो उनसे ऊर्जा निकलती है, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है, जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं वे जीवाणु जो प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके यानी उन्हें तोड़कर उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग किस में करते हैं? भोजन बनाने में करते हैं। तो उन्हें हम रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। ठीक, जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि रसायन संश्लेषी जीवाणु हम कहते किसको हैं। लिखेंगे इस प्रकार के जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर उसके फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग भोजन निर्माण में करते हैं। भोजन निर्माण में करते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, जो हमारे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नाइट्रीकारी, नाइट्रीकारी जीवाणु। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये क्या आते हैं? जो नाइट्रीकारी जीवाणु होते हैं ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोसोमोनास होते हैं और दूसरे नाइट्रोबैक्टर होते हैं। तो जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? वो जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में बदलते हैं, और नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक, जो नाइट्रोसोमोनास है वो अमोनिया को किस में बदलते हैं? नाइट्राइट में बदलते हैं, और नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं? नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, जो ऊर्जा निष्कासित होती है उसका प्रयोग किस में करते हैं? वो भोजन निर्माण में करते हैं। तो नाइट्रीकारी जीवाणु में लिखेंगे ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। इसका हम देख लेते हैं। 2NH3 हमारा अमोनिया है, 3O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अमोनिया और ऑक्सीजन, तो इनको नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं, इसको तोड़ ऑक्सीकरण करते हैं इनका, तो ये 2NO2 में जब इसको तोड़ते हैं तो 2NO2 यानी नाइट्राइट हमारा प्लस हाइड्रोजन प्लस H2O, तो H2O और प्लस ऊर्जा। ठीक है, जब ये अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक, तो ये ऊर्जा निष्कासित ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, और इसी ऊर्जा का प्रयोग क्या करते हैं, ये भोजन निर्माण में करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो नाइट्राइट 2NO2 प्लस O2। ठीक, नाइट्राइट में इन्होंने परिवर्तित किया तो 2NO3 प्लस ऊर्जा, और इस ऊर्जा का प्रयोग क्या करते हैं ये लोग, भोजन निर्माण में। ठीक है, दूसरा हमारा है रसायन संश्लेषी में गंधक जीवाणु। ठीक है, रसायन संश्लेषी में हमारे कई प्रकार के जीवाणु होते, तो पहला हमने नाइट्रिकारी जीवाणु देखा, जो ठीक है नाइट्रिकारी जीवाणु जिसमें दो प्रकार के जीवाणु थे, जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु थे, वो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करके और उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती थी उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। दूसरा था नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते थे। दूसरा है हमारा गंधक जीवाणु। ठीक, गंधक जीवाणु, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, गंधक जीवाणु क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, ये जीवाणु मृदा में उपस्थित जो हाइड्रोजन को है वो मीथेन में और जल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये जीवाणु जो मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन होता है उसको किस में बदल देते हैं, मीथेन और जल में। ये जीवाणु मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन को मीथेन एवं जल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ठीक, इसे हम ये जीवाणु अनाक्सीय वातावरण में, ठीक है, मतलब जो पृथ्वी में ऐसी जगह जहाँ पर दलदल मतलब ऑक्सीजन नहीं पाए, जैसे दलदल हो गया, ठीक है, और कहते हैं कुछ प्राणियों जैसे गाय की आंत में, ठीक, इस तरह की जगह में ये कहते हैं हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मीथेन और जल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, अनाक्सीय वातावरण में या पृथ्वी में जैसे दलदल हो गया, ठीक, कुछ प्राणियों जैसे गाय की आंत में भी निर्मित, मतलब गाय की आंत में भी पाए जाते हैं। अब हमारा जो आखिरी है, चौथा है, मतलब लोह जीवाणु। लोह जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, ये जीवाणु लोह युक्त जल में रहते हैं। ठीक है, और जो फेरस यौगिक हैं उन्हें किस में बदल देते हैं, फेरिक में। ठीक, ये जीवाणु लोह युक्त, ठीक, उस जल में पाए जाते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, आयरन। ये जीवाणु लोह युक्त जल में रहते हैं और फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ठीक, ये हमारा रसायन संश्लेषी जीवाणु खत्म हो गया। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु में हमारे 4 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोकारी जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रेट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद गंधक जीवाणु जो हाइड्रोजन सल्फाइड को जल में और गंधक में परिवर्तित करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन जीवाणु जो मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन को मीथेन और जल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और लोह जीवाणु, ये जीवाणु लोह युक्त जल, ऐसे जल में जहाँ पर आयरन पाया जाता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये फेरस यौगिकों को फेरिक में परिवर्तित करते हैं। ठीक, अब हमारे अगली हेडिंग, ये स्वपोषी जीवाणु थे। ठीक है, स्वपोषी जीवाणु हमारे 2 प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। अब हम जो दूसरा पढ़ते हैं परपोषी। परपोषी, ठीक,
परपोषी वे जीवाणु जो अपना भोजन, ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर, ठीक है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं भोजन बनाने के लिए इनमें, ठीक है, स्वयं बनाने के लिए इनमें क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक, लेकिन इनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता। जीवाणुओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, इसमें बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है, तो वो तो इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। परपोषी जीवाणुओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास में आपको जो भी नहीं समझ में आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।